प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया। काजल ने माँ से कहा। माँ ने कहा, काजल बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। अरे काजल, तुम यहाँ आ तो जाओ। जब यहाँ आओगी तब सब कुछ हो जाएगा। फोन में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें लेने स्टेशन आ जाएगा, ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे श्वेता बहू, काजल बेटी का फोन आया था, वो कल आ रही है, उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास शारदा जी ने कहा। श्वेता जानती थी ननद काजल का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है, किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं है। मायके में भी मेहमानों जैसा व्यवहार रहता है उसका। अपने बच्चों की तो बहुत ज्यादा केयर करती है। दूसरे दिन काजल बच्चों सहित मायके पहुंच गई। भाई समीर स्टेशन लेने चला गया था। काजल घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और काजल से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? काजल अपना सूटकेस खोली और एक सुंदर सी ड्रेस खुशी के हाथों में दिया। खुशी ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी काजल ने कहा, श्वेता भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो सिर्फ आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, काजल दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत काजल से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, काजल ने कहा। श्वेता जानती थी काजल हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती थी। श्वेता चाहती थी कि काजल दीदी जितने दिन रहे खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिताजी की कमी कभी महसूस ना हो। श्वेता काजल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी। समीर बाजार जाकर काफी सारा घर का किराना का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। श्वेता कुछ बोलती इसके पहले काजल ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी, भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ तो करती ही रहती हो। श्वेता ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा ले, मैं बाद में खाना खा लूंगी। काजल आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन पूरे परिवार को घुमाने और होटल खाना खिलाने ले जाता था। एक दिन बातों ही बातों में काजल ने श्वेता से पूछ लिया, भाभी आप अपने मायके नहीं जा रही हैं क्या? जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फोन आ गया तो फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए होता है ना, वरना मैं नहीं आती। काजल दीदी आपकी भी तो ननद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा क्यों? श्वेता ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? काजल हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत काजल से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती, वो भी तो अकेली काम कर करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का ही पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। काजल चिढ़कर ऐसा कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी ये तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो तो बुरा मानकर रोने लगती है। श्वेता ने फिर बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, आप यहाँ आराम से रहिए,
मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती है, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की है भला? एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी काजल ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नजर नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ काजल, बहू कहकर गई है कि कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी। अच्छा माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चैन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो अपने पास नहीं रख ली? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी, आपकी चैन। शारदा जी ने काजल से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। काजल फिर उसके आगे कुछ न बोल पाई। कुछ दिन बाद श्वेता की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार हो गया। समीर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया है, अभी इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। समीर ने तुरंत घर पर माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। शारदा जी काजल को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। शारदा जी श्वेता के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में काजल और बच्चे हैं, काजल से कहना श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी काजल पर आ चुकी थी, पर वो करती भी तो क्या, उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समीर के हाथों हॉस्पिटल भेज दिया। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और फिर थोड़ी देर बाद घर वापस आ गई। घर आकर देखा काजल काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही काजल ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, श्वेता काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अभी यहीं हो, इसलिए मुझे अभी किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना, क्योंकि मुझे बहू के पास हॉस्पिटल में आना जाना पड़ेगा। काजल मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूंगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूंगी, अब कुछ संभव नहीं लगता। कुछ समय बीतने के बाद आज श्वेता घर आ चुकी थी। उसे काफी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। समीर ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। काजल ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना मायका समझकर ही तो आती हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? श्वेता ने बड़े प्यार से कहा। एक दिन श्वेता ने काजल से कहा, दीदी मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आइए। काजल ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसमें काफी महंगी साड़ियां और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? काजल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना ना पड़ जाए, इसलिए आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद लाए थे। काजल अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। काजल श्वेता के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और ताना भी मारती रही, पर आपने कभी भी मेरे सामने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी है घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। शारदा जी सब देख सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार और सुलझी हुई बहू है। ननद को हमेशा बहन ही मानती रही। समीर ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस न होने दी। उसकी हर चीज का बखूबी ध्यान देता रहा, पर काजल ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि काजल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन में आपको जाने नहीं दूंगी, और अब मैं किचन संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, काजल दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझे, न कि मेहमान बनकर आए, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है,
उनसे हमेशा प्यार और अपनापन का रिश्ता बनाकर रखें ताकि मायके में कभी बोझ न समझा जाए। दोस्तों, कई बार लोग अपने मायके में भाभी के साथ अपनापन वाला रिश्ता नहीं बना पाते, सिर्फ माँ बाप भाई तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई के शादी के बाद भाभी भी हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाती हैं। उनके साथ भी हमारा वैसा ही रिश्ता होना चाहिए जैसे माँ बाप और भाई के साथ होता है, क्योंकि माँ बाप के बाद मायका भाई भाभी से ही रह जाता है। और जब भाई भाभी के साथ अपनापन वाला रिश्ता रहेगा तभी तो आपका मायका भी सदा ही आपका बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।